अब सुबह वॉकिंग में जाना और टहलना और सिर्फ पैंटी पहन लेना, अंडरवियर इतना घुटने से ऊपर और उसी में जॉगिंग करना जेब देता है। और फिर लेकिन आज घुटने से ऊपर जितना कपड़ा आ रहा है उतनी ही वो आज मॉडर्न लड़की कहलाई जा रही है। एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और ये बात यहाँ नहीं बम्बई वगैरह में कहता हूँ मैं, क्योंकि बम्बई वगैरह का माहौल ज़्यादा वैसा है। एक पहचान बताई है मैंने, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े आप देखो, आज भी ये पहचान बता रहा हूँ आपको, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुने, और उन्हीं को सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप और उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कपड़ों के साइज की कमी उनके माँ बाप की दौलत का एड्रेस देती है, पता बताती है कि इनका बाप कितना अमीर है। लानत है तेरी ऐसी दौलत पर जो अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता। और बड़े फख्र के साथ, कौन है? मेरी बहन है। बहन नहीं बोलते, सिस। अब तो सिस्टर से भी सिस रह गया। 70 साल की बुढ़ियां भी लगती नहीं है कि 70 साल की होगी। कौन सा पेंट करती हैं चेहरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि पानी अगर डाल दिया जाए या बारिश हो जाए तो उनके बच्चे भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे निकलते हैं। पता नहीं कौन सा सामान लगाती हैं कि वो 70 साल की भी लगती 17 साल की है। हॉस्पिटल में भी नहीं पहचान पा रहे। इस मेकअप ने इंसान को ऐसा बना दिया, कितना खतरनाक। और जब 70 साल की बुढ़ियों में भी जवानी चढ़ी है तो उनकी 18-16 साल की लड़कियों में फिर कैसी ओरियानियत हो। जिस महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की मिनी राजधानी कैपिटल नागपुर के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हों, एक कमरे के अंदर बैठकर कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ उनका लव शुरू करवाया जाए और उनकी कोर्ट मैरिज करवाई जाए और उन मुसलमान लड़कियों से हिंदू औलादें पैदा की जाएं। ये सारी बातें आज एक संगठन और एक तंजीम के ज़ेरे साए हो रही हो, और इस कारनामे को ऐसे अंजाम दिया जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जाती है। वैकेंसी, इतनी सीटें खाली हैं अल्पसंख्यक अकलियत के लिए, और जब उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़के उस वैकेंसी को देखकर जाते हैं और अप्लाई करते हैं तो कहा जाता है कि लड़कों के लिए जितनी सीटें थी वो भरी जा चुकी हैं, अब जो सीटें खाली हैं वो लड़कियों के लिए हैं। और फिर वो सीटें लड़कियों से पुर की जाती हैं, सिर्फ मुसलमान लड़कियों से। और जाहिर है को एजुकेशन में जब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही हैं, और कोर्ट ये कहकर उनके माँ बाप की बात को रिजेक्ट कर देती है, लड़की बालिग है, उसको पूरा अधिकार है, किसी से भी शादी कर सकती है। मेरे भाइयों, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, कौन गया? एक मुसलमान की लड़की, वो ड्रेस पहनकर समंदरी इलाके पे जाती है और समंदर के अंदर
वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज़ स्पीड में चलता है स्टीमर। एक तो वो होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, एक होता है बहुत तेज़ चलता है समंदर के अंदर। उसके ऊपर ऐसे बैठी, ऐसे अपने सीने का हिस्सा रखकर और अपने पीछे का हिस्सा उठाकर ऐसे बैठ के चला रही है, चश्मा लगाकर। आगे का सीन दिखा रही है, पीछे का बोर्ड उठा रही है और चल रहा है। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था कि जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी, जिसकी माँ बेपर्दा घूमे, बेपर्दगी का मुजाहिरा करे, वो दयूस है। दयूस बहुत खतरनाक जुमला है, दयूस। अरबी के हिसाब से देखोगे तो सुन के रह जाओगे, लेकिन अगर इसको आप उर्दू में कन्वर्ट करो तो जानते हो इसका माना क्या होता है? दयूस। दयूस का माना होता है, क्या कहें इसका माना? दयूस का माना दल्ला। उसको क्या बोलते हैं आप? जो अपनी माँ, बहन, बेटी को तवाइफ के चकले पे बिठा दे और उनसे गलत कमाई कमाकर, वो जो कमाए अपना जिस्म बेचकर जो कमाती हैं उसका पैसा खाए। दयूस का ये माना होता है, अपनी माँ, बहन, बेटी को, बीवी को गलत काम के लिए बिठाने वाला और उनकी हराम कमाई खाने वाला। जिसकी माँ, बहन, बेटी, बीवी बेपर्दा घूमती हो वो दयूस है। सिर्फ चौपाटियों पर घूमे वही नहीं, मज़ारों पे घूमे वही नहीं, बाजारों में घूमे वही नहीं, मार्केटों में घूमे वही नहीं, नुमाइशों में घूमे वही नहीं। ओ बिहार वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारे जलसे में भी जो बेपर्दगी से घूमे वो भी सरों से साड़ी के पल्लू गिरे हुए, बाल खुले हुए, बाहें खुली हुई, ब्लाउज दिखता हुआ, नौजवान लड़कियां हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर, बालों को खोल खोल कर, मर्दों के शाना बशाना दुकानों पे खड़ी होकर जो शॉपिंग कर रही हैं, ये हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, माएं, हम और आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं। जलसे में आ जाने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां चाहे जैसे घूमे आप जन्नती है। नहीं नहीं, कामयाब मुसलमान की पहचान, कामयाब मोमिन की पहचान ये बताई जा रही है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपनी सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करती है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आता है, कहती है आय अली, मैं आपकी बीवी भी हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हूँ, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है। का क्या? आय अली, मेरा इंतकाल हो जाए अगर इस बीमारी में, तो मुझे कफना देना, कफन से उड़ा देना और छिपा देना गुस्ल देने की बात। और आय अली, मुझे दिन में दफन न करना, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ, तो मुझे दिन के उजाले में मत ले जाना, मुझे रात के अंधेरे में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफन करना। हजरत अली ने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगी आय अली, मैं नहीं चाहती मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, किसी गैर की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती हूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा था। हमारी बेटियां जलसों में क्या कर रही हैं, हम अपना पर्दा देखें।
वहां नागपुर में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां ये तैयारियां हो रही हैं इन मुसलमानों की लड़कियों को हम अपने घर की बहुएं कैसे बनाएं, हम इनसे गैर मुस्लिम बच्चे कैसे पैदा कराएं, हम इनके बच्चों से राम राम कैसे कहलवाएं, हम इनको राम भक्त कैसे बनाएं। यहाँ ये षड्यंत्र हो रहे हैं और यहाँ हम साजिश से हम जो है साजिशों में हम साजिशों से बाखबर भी नहीं है, साजिशें हमें कुछ लगती ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है सतर की भी हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाह की भी हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत।